नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भव्य एक बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा है। सारा कार्य भी समय पर करता है और बहुत अच्छे तरीके से भी करता है। परंतु भव्य की एक ही कमी थी, वो थी उसे अकेलेपन से, अंधेरे से बहुत डर लगता था। और उसकी मम्मी जब भी कहती कि बेटा ऊपर कमरे में कुछ सामान रखा है, उसे ले आओ, तो वह तुरंत मना कर देता। मम्मी मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। और मम्मी समझाती कि बेटा अपना घर है, उसमें भी ऐसा क्या डर है, लाइट खोल कर चले जाओ। पर नहीं, उसके मन में तो अंधेरे से, अकेलेपन से जो डर बैठ गया था वह दूर ही नहीं हो पा रहा था। मम्मी ने, पापा ने बहुत प्रयास किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी कोई वह सामान देखता था उसमें वो अजीब सी आकृतियां उसे दिखने लग जाती और वह डर जाता। कभी रस्सी दिखती तो चिल्लाता, सांप है, सांप है। शुरू शुरू में तो मम्मी ने कहा भी कि बेटा तुम्हारी आदत होती जा रही है, इसे दूर करो, वरना ये आदत पक गई तो बहुत परेशानी होगी। पर भव्य की तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। 2-4 बार मम्मी ने फिर से कोशिश की कि तुम ऊपर चलो, मैं यहाँ से लाइट जला देती हूँ, टॉर्च ले जाओ, पर डर को दूर करो, बहादुर बनो। वह हाँ तो कह देता, पर मम्मी की किसी भी बात पर कोई अमल नहीं करता था। उसके मन में तो बस डर बुरी तरह से बैठ चुका था। खैर समय बीतता रहा। एक बार भव्य के यहाँ दशहरे की छुट्टियों में उसके बुआ जी के बच्चे रहने आए हुए थे। सभी भव्य की उम्र के ही थे, अतः हंसना, बोलना, खेलना सब चलता रहा और सभी ने मिलकर दशहरे में रामलीला करने का कार्यक्रम बनाया। पर एक मुसीबत थी, वो थी कि सभी बच्चे राम बनना चाहते थे। सभी की आपस में बहस होने लगी। जब बहस बढ़ गई तो बच्चों ने खुद ही निश्चय किया कि वही बच्चा राम बनेगा जो बहादुर होगा, जिसे हिम्मत से काम लेना आता होगा, बिल्कुल राम भगवान की तरह। बस यह बात सुनते ही भव्य का चेहरा उतर गया। वह तो राम बनना चाहता था, इसलिए अपनी अंधेरे से डर वाली कमजोरी को तो जानता ही था। वह उदास हो गया। भव्य ने फैसला किया कि मैं अपनी कमजोरी के विषय में किसी को नहीं बताऊंगा। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जिस बात को भव्य छिपाना चाहता था, वही बात सबके सामने इस प्रकार आ जाएगी कि वह खुद भी नहीं सोच सकता था। छुपम छुपाई के खेल में सभी बच्चे ऊपर खाली कमरे में अंधेरे में छुप गए और भव्य को अपनी बारी देने के लिए कहा। अब भव्य डर के कारण ऊपर जा नहीं रहा था, उसने हार मान ली। यह देखकर वे बच्चे भव्य को चिढ़ाने लगे और भव्य की इस डरने वाली कमजोरी को पहचान लिया। अब तो उन्होंने कई बार भव्य का मजाक उड़ाया, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अब तुम राम नहीं बन सकते भव्य, क्योंकि तुम तो डरपोक हो, अब तो मैं ही राम बनूंगा। इस प्रकार अपना मजाक उड़ते देख और राम ना बनने की बात सुनकर भव्य को बहुत बुरा लगा। वह रोने लगा। तब उसकी मम्मी ने कहा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, अपनी कमजोरी को यदि पकड़कर बैठ जाओगे, उसे दूर करने का प्रयास नहीं करोगे, तो बाद में ऐसे ही पछताना पड़ेगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए। इस प्रकार डर को और बढ़ावा देने से बेटा कोई फायदा नहीं है। भव्य रोते रोते बोला, माँ मैं क्या करूं, मुझे राम बनना है। तब उसकी माँ बोली, यदि तुम्हें अंधेरे में अकेले जाने में डर लगता है ना, अजीब अजीब सी आकृतियां दिखती हैं, तो बेटा एक बार हिम्मत करो, अपने मन में आए इस डर को दूर करने का निश्चय कर। एक टॉर्च लेकर ऊपर जाओ, मैं नीचे से लाइट ऑन करती हूँ, तुम्हारी मदद करती हूँ, और जब डर लगे तो भगवान का नाम ले लेना, और पर वहां से लौट कर मत आना। अपना काम समाप्त करके ही नीचे आना, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इस प्रकार की बातें करना छोड़ो कि मुझे डर लग रहा है या अजीब आकृतियां दिख रही हैं, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इस बात को ध्यान रखना। और जो तुम्हें राम बनने का शौक चल रहा है ना बेटा मन में, राम जी के गुणों को भी अपनाना चाहिए, तब सच्चे अर्थों में तुम राम बनने का अभिनय करने लायक होगे। तब भव्य को माँ की बात समझ में आ गई और उसने प्रण किया कि वह अब नहीं डरेगा। यह सुन मम्मी बहुत खुश हुई और अगले दिन ही भव्य ने फिर से उन दोनों बच्चों को छुपम छुपाई का खेल खेलने को कहा।
उन दोनों बच्चों ने फिर से ऊपर कमरे में जाकर छिपने की सोची कि भव्य फिर डरेगा और हम फिर उसका मजाक उड़ाएंगे। पर हुआ कुछ उल्टा ही। भव्य इस बार डरा नहीं। उसने कमरे में जाकर उन्हें ढूंढा और खेल में जीत हासिल की। यह देखकर वे बच्चे हैरान रह गए, परंतु खुश भी थे कि भव्य अब डरता नहीं है। तब उन्होंने भव्य से कहा, भव्य इस बार रामलीला में राम का अभिनय तुम ही करोगे। तब भव्य बहुत खुश हो गया और सभी बच्चे एक दूसरे को देख खिलखिलाकर हंसने लगे। सच दोस्तों, हमें अपनी कमजोरी पर जीत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसे पकड़कर बैठ जाना चाहिए। धन्यवाद।